अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। देखते हैं आज की अहम खबर। AIMIM के प्रेसिडेंट मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने बयान में बीजेपी पर हल्ला बोला। जम्मू एंड कश्मीर में PDP से अलायंस टूटने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ने एतराज़ जताया। दरअसल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी चंद सवालात से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रही है। इस तरह का बयान बैरिस्टर असदुद्दीन ने दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये जो इक़दाम, ये जो फैसला लिया गया है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के बाद गवर्नर रूल होगा जम्मू एंड कश्मीर में और रिप्रेशन वहाँ पर होगा। बीजेपी इक़्तिदार में हिस्सा रही है PDP के साथ और बीजेपी ने कोई इक़दामात नहीं किए, ना तो डायलॉग के लिए, ना उन वादों को पूरा करने के लिए इन्होंने जो एजेंडा ऑफ अलायंस में जिसका वादा किया। बीजेपी का असल मकसद क्या है कि आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया जाए। कोई भी कश्मीरी इसको कबूल नहीं करेगा और बीजेपी का हमेशा से मकसद ये रहा है कि 370 को निकाला जाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि शुजात बुखारी के कत्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे पॉलिसी को और आगे बढ़ाने के लिए जिसका आगाज़ पिछले 2 साल से हुआ था। मेरे पास महबूबा मुफ्ती के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल अब वादी में नहीं रहा। मेरी पूरी हमदर्दी कश्मीरी अवाम के साथ है और मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीरी अवाम बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ आने वाले इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये गवर्नर रूल से कोई नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है PDP के साथ। दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे थे, हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हो रहे थे और बीजेपी की सरासर नाकामी है कि दिल्ली में भी इनकी हुकूमत, कश्मीर में भी ये बराबर के शरीक थे हुकूमत में और यकीनन ये तमाम चीज़ें हैं इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, मगर इसका खैमियाजा अफसोसनाक तरीके से कश्मीर की आवाम दे रही थी। सर राम माधव कश्मीरियों के आवाम के साथ हमदर्दी है, लेकिन जिस तरह की हिंसा अभी तक कश्मीर में हो रही है, जो सीज फायर को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में विवाद था मुख्य रूप से, और जो बीजेपी ने कहा कि PDP लगातार ये दावा बना रही थी कि सीज फायर जो है वो उसको कंटिन्यू किया जाए, इस वजह से उन्होंने सरकार से समर्थन लिया। आपका क्या स्टैंड है? क्या सीज फायर वहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए या फिर सरकार को वहाँ पर जो हिंसा हो रही है क्रॉस बॉर्डर और कश्मीर के अंदर? सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी अपने आप को, अपने गुनाहों को नहीं धुला सकती ये कहकर कि PDP हमारी बात नहीं सुन रही थी। बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, बीजेपी सत्ता शेयर कर रही थी, बीजेपी पूरे पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी और अगर आज जो कुछ भी हालात कश्मीर में है इसकी पूरी जिम्मेदारी, बल्कि ज़्यादा जिम्मेदारी बीजेपी पर आयद होती है। अब रहा सवाल के आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सर सीज फायर कंटिन्यू, सीज फायर के ताल्लुक से ये बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो जो शोपियान का MLA था, जो 2 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने घर नहीं गया, वो घर जा सका। वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़मीन पर होना शुरू हो गई थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, PDP की हो। अब ये सीज फायर जल्दबाजी में लिया गया, फिर क्यों वापस लिया गया, ये तो देश को बताना पड़ेगा बीजेपी को। मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी वैली में हो, जो ये दोनों पार्टी इसमें सरासर नाकाम साबित। आप सरकार के साथ हैं कि नहीं, सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए या वो? देखिए, मैं कश्मीर की आवाम के साथ हूँ, मैं अपने देश के साथ हूँ। सरकार आएगी, चले जाएगी। अगर मेरे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट आप देना, इस बुनियाद पर देना चाहते हैं कि मैं मोदी के साथ ठहरूं, तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनलिज्म का। मैं नहीं ठहरूंगा मोदी के साथ, मैं देश के साथ ठहरूंगा। Sir, Ram Madhav, while addressing a press conference and announcing that BJP is pulling out from PDP, he actually blamed their counterpart, their friend, government ally, in
in Jammu and Kashmir, saying that it was actually PDP which failed to perform, and that's why they are pulling. Mr. Ram Madhav should know the basic fundamentals of a parliamentary democracy are ministerial accountability. I know that he belongs to an RSS which does not believe in any accountability, but in a democracy, it is the ministerial accountability is there. His own party ministers and deputy CM were there, and now BJP cannot hide behind or cannot put forward this cowardly defense that our partner was not listening to us. They are equally to blame for what is happening in the valley because they failed to provide any governance, they failed to live up to the expectations, and it was Mr. Narendra Modi and the late Mr. Mufti who sat together and made loud claims. What about what happened to that meeting of North Pole and South Pole? So the Ram Madhav is running away from his accountability of his party. His party is equally to be blamed, but I would say he is more to be blamed because being in power in Delhi and in the valley, they had more responsibility which they failed. So BJP has also said that the internal security has been compromised and hence they were forced to take this decision. He is speaking nonsense because everyone knows that the security forces in the valley take orders from the government of India. That is a fact. I have gone there twice as part of all party delegation. It is all the operations are done on the consent and on the express orders. That is the reality. Though in principle it has to be different, but that is reality. And Ram Madhav is running away. BJP is running away because it has lost ample ground in Jammu, and in the process it has destroyed PDP as well. So this is a lesson for National Conference also. You think, sir, this is a political decision actually since 2019 elections are there? That's why BJP took this decision to address a larger voter or larger crowd. Let Ram Madhav contest from Srinagar. If that is what he feels that, then let Ram Madhav contest from Srinagar and see what happens. But you think, sir, this is a political decision rather? See, BJP has been taking decisions on Kashmir in a haphazard way. Their so-called doctrine of Kashmir has failed, and there are ample proofs, and I can corroborate with ample examples. Assassination of Shujat Bukhari, attacks on army camps, cross-border terrorism, no governance in Kashmir, schools are being closed. So who's responsible? It is BJP who is responsible because they were sharing power. You think now Kashmir will go toward more chaos, sir, more unrest? I hope it does not, but I feel that there is a prelude to what you are saying. Sir, what is the situation for PDP now that Mehbooba Mufti has also put forward a resignation? Is it a failure of the state? Mehbooba Mufti has no future in the politics of Valley. It is a slap on her face. And she has no immediate political future. This is a lesson for National Conference also. Do you want to see NCA and Congress and PDP now coming together? They should reach out to each other and form a government. In other states also, I cannot speculate on that. I don't know. But won't that be better than the governor's rule in the valley, sir? I don't know. I cannot speculate what National Conference or Congress would do. But it is a fact that these two parties have brought the whole valley to a precipice in failing to provide governance. It is a fact. शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।